जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बिहार पुलिस के स्पेशल सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत का इतिहास। इससे पहले हमने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा समाप्त कर दिया है। उसके बाद मध्यकालीन भारत का इतिहास वो भी समाप्त कर दिया है। अब हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास में चल रहे हैं, जो कि एक पार्ट 3 वीडियो होगा। इससे पहले हमने आधुनिक भारत के इतिहास का 2 वीडियो अपलोड कर दिया है अपना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। ये पार्ट 3 होगा। तो इसमें थंबल में आपको दिख गया होगा आधुनिक भारत का इतिहास बोर्ड और बिहार पुलिस स्पेशल। तो आते हैं हम प्रश्न की ओर। आपका आज का पहला प्रश्न हो जाएगा आधुनिक भारत के इतिहास का पहला प्रश्न। किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो वह कौन सा एक्ट था? तो चार्टर एक्ट 1833 आपको ध्यान में रखना है। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। तो ध्यान में रखिएगा। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक हुआ था। हमने बताया है अभी। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ध्यान में रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में कलकत्ता तथा आगरा के बीच भारत में पहली बार विद्युत संचालित तार सेवा प्रारंभ की गई थी? तो वह लॉर्ड डलहौजी के समय चलाया गया था। तो ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही कलकत्ता तथा आगरा के बीच भारत में पहली बार विद्युत संचार यानी तार सेवा प्रारंभ किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित कर पहली बार डाक टिकट प्रचलित किया गया था? तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। यानी नया पोस्ट ऑफिस पारित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में ही। और पहली बार डाक टिकट भी प्रचलन किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही। तो ध्यान में रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी? तो ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष तथा किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? तो 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय यह पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1856 ईस्वी में। किसके समय? तो लॉर्ड कैनिंग के समय, ध्यान में रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल को उसकी हड़प नीति या व्यापकगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है? तो वह लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी को ही हड़प नीति या व्यापकगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है लॉर्ड डलहौजी को। किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मती करवाया था? किस गवर्नर जनरल ने कलकत्ता से दिल्ली तक जाने वाली ग्रैंड ट्रंक रोड है उसे मरम्मत कौन करवाया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड करवाया था। ध्यान में रखिएगा। किसने करवाया था? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने करवाया था ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारतीय नागरिक सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू की गई थी? तो वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारतीय नागरिक सेवा के लिए पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किस गवर्नर जनरल को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसके कार्यकाल में भारत में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चलाया गया था। यानी बहुत कुछ जो शासन था प्रणाली उसे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही शुरू किया गया था। प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चलाया गया था।
डाक सेवा ये भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चलाया गया था। नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग था। नर बलि पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग था। किस गवर्नर जनरल ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? किस गवर्नर जनरल ने शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने लगाया था। भूमि कर रहित जागीरों का पता, भूमि कर रहित जागीरों का पता लगाकर उसे जब्त करने के लिए कब तथा किस गवर्नर जनरल ने इनाम कमीशन का गठन किया था? तो 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने 1852 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में इनाम कमीशन का गठन किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1852 ईस्वी में, तो ध्यान में रखिएगा। किस गवर्नर जनरल ने शिक्षा सुधार से संबंधित वुड घोषणा पत्र लागू किया, जिसके तहत जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूल यानी अंग्रेजी सह क्षेत्रीय भाषा स्कूल प्रमुख शहरों में सरकारी कॉलेजों तथा कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों में एक विश्वविद्यालय स्थापित करके प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा निर्देशक नियुक्त करने का प्रस्ताव किया था। तो वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा। वुड डिस्पैच के तहत कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसियों में एक विश्वविद्यालयों की स्थापना कब की गई? उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 ईस्वी में किया गया था, तो ध्यान में रखिएगा। और लॉर्ड कैलिन के समय किया गया था, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है कि कब किया गया था। तो 1857 ईस्वी में और लॉर्ड कैलिन के समय ही किया गया था। वुड डिस्पैच के तहत कलकत्ता तथा मद्रास और बम्बई में प्रेसिडेंसियों में के तहत एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था लॉर्ड कैलिन के समय 1857 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह लॉर्ड कैनिंग था। ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल व प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ही था, ध्यान में रखिएगा। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी में पारित कर किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी पारित कर बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था 1861 ईस्वी में एक उच्च न्यायालय की स्थापना बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में लॉर्ड कैनिंग के समय, तो ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में किया गया था? शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर आयोग का गठन किस गवर्नर जनरल के शासन में किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय किया गया था, लॉर्ड रिपन के समय, ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड रिपन, इसमें दिख रहा होगा आपको, नीचे में लॉर्ड रिपन लिखा हुआ है। लॉर्ड रिपन के समय ही विलियम हंटर आयोग का गठन किया गया था। तो साथियों, ये था कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न आधुनिक भारत के इतिहास का। एक छोटा सा वीडियो है, इससे आगे जो बचा हुआ है हम दूसरे वीडियो में इसे कवर करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।